हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के 1A वन्यजीव संरक्षण के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एलडीसी, एसएससी, लेखपाल, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्या है, एक ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो क्या है, आप सबको ये तो पता ही होगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण जो है, मतलब वनों का जो हिस्सा है वो कितने भाग पे है? 57% भाग पे, 57% भाग पे क्या है, वन क्षेत्र गिरा हुआ है। और उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि पर्वतीय या फिर हिमाचल पर्वत श्रेणी की जो श्रृंखलाएं हैं उस भाग पे कितने परसेंट भाग पे वन पाए जाते हैं? तो 18% भाग पे क्या पाए जाते हैं? वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो उसी प्रकार से क्या है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हुआ या फिर बुंदेलखंड हुआ या फिर पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हुई है, पहाड़ी क्षेत्र जितने भी होते हैं उधर क्या वन का क्षेत्र अत्यधिक पाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के आधार पर वनों का वर्गीकृत, मतलब 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है वनों को। कौन कौन से श्रेणियों में जो वर्गीकृत किया गया है, देखिए ये है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब इनमें होता क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए क्या है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आरक्षित वन क्या होते हैं, ठीक है, इस पे क्या होता है, आरक्षित वनों पे सरकार का प्रतिबंध होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जो वन होते हैं वो जलवायु की दृष्टि के आधार पर वन जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब बहुत अच्छे क्षेत्रफल के आधार पे होते हैं, एक तो बहुत अधिक होते हैं और अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार इससे क्या करती है, रोजगार करती है, ठीक है। इसलिए आम व्यक्ति का इस पे अधिकार नहीं होता आरक्षित वनों पे, ठीक है। तो देखिए सरकार का प्रतिबंध होता है, सरकार का प्रतिबंध होगा तो आम व्यक्ति को ना तो कटाई की जाएगी, मतलब ना तो लकड़ियां ले पाएगा वो, और ना ही पशुचारण कर सकता है इस क्षेत्र पे, ठीक है। और ये क्षेत्र किस भाग में है? हिमालय पर्वत के पहाड़ी क्षेत्र के कुछ भाग पे है, ठीक है। तो इसमें मूल रूप से क्या होता है कि भारत सरकार मतलब जो है उसकी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षित वनों को क्या किया गया है, कितने वर्ग किलोमीटर पे वर्गीकृत किया गया है। तो मैं बताती हूँ आपको। तो भारत वन अनुसार क्या किया गया है, वनों को मतलब कितने किलोमीटर क्षेत्र पे वर्गीकृत हैं वो। तो ये जो वन है वो है 4,32,000, ठीक है, 705 वर्ग किलोमीटर पे क्या है, फैले हुए हैं, फैले हुए हैं। क्योंकि इसमें क्या है, ये अत्यधिक भाग पे इसलिए है क्योंकि इस पे सरकार का प्रतिबंध है और इसी के जरिए क्या करती है सरकार, रोजगार करती है, ठीक है। तो इसे आरक्षित वन कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम रक्षित वनों पे। रक्षित वन क्या होते हैं? रक्षित वन, पहली बात तो ये है कि ये वन जो होते हैं वो इन वनों पे क्या होता है, सरकार का निम्न मतलब ज्यादा नहीं, सीमावर्ती रूप से प्रतिबंध होता है, ठीक है। तो वन विभाग का सीमावर्ती रूप से प्रतिबंध होता है। मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ में। अब इन वनों की खासियत क्या है कि अगर कोई आम व्यक्ति अनुमति लेके पूछ के अगर इन वनों से लकड़ी व पशुचारण की मांग करे तो अनुमति के अनुसार उसे रक्षित वन में जाने की क्या दी जाती है, अनुमति दी जाती है, ठीक है। और वनों के जो ये क्षेत्रफल है, तो भारत की जो 2017 की वन की रिपोर्ट है ना, वन क्षेत्र की, उसमें कितने वर्ग किलोमीटर पे रक्षित वन आते हैं? देखिए 2,34,000 कितने पे आते हैं, 2,19,000 है, 2,19,432 वर्ग किलोमीटर पे, वर्ग किमी पे फैले होते हैं,
मतलब इनका हिस्सा मान लीजिए, इतना इतना हिस्सा है। क्यों है कम? क्योंकि सीमित रूप से वन विभाग का अधिकार होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो वन है वो है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन होते क्या है? पहली बात तो ये है, ये क्या होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र वगैरह पे इलाकों पे पाए जाते हैं, जिसपे क्या होता है, निम्न प्रकार से छितरे वन कहलाते हैं। छितरे वन जिसपे क्या होता है कि सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो मैं लिख भी देती हूँ, निम्न प्रकार के अब इन वनों पे क्या होता है कि लकड़ी पशुचारण की अनुमति होती है, मतलब सूखी लकड़ी लेने की और पशुचारण की अनुमति होती है, क्योंकि ये क्या आते हैं अवर्गीकृत भाग में आ जाते हैं, जिसपे सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। और इनका हिस्सा कितना होता है? इनका हिस्सा जो अवर्गीकृत वनों का होता है वो बहुत कम भाग पे होता है। ठीक है, फैले हुए होते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा भाग किसका होता है? आरक्षित भागों का होता है। इसलिए अवर्गीकृत जो वन होते हैं वो बहुत कम भाग पे पाए जाते हैं। देखिए कितने भाग पे, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 1,13,881 वर्ग किलोमीटर पे, वर्ग किमी पे क्या होता है, अवर्गीकृत वनों का हिस्सा पाया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, इसी प्रकार से देखा जाता है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र के 3 प्रकार के वन होते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है कि सामुदायिक मतलब दृष्टिकोण से, मतलब सोसाइटी वगैरह पे, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह पे होते हैं जो वन पाए जाते हैं। वो कितने भाग पे होते हैं? सिर्फ 3% भाग पे वो वन पाए जाते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में है, हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वन का क्षेत्र है वो कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। 95% भाग पे वहाँ क्या पाए जाते हैं? वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि वार्षिक वर्षा जो क्षेत्र वाले वन होते हैं ना, जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है, उन वनों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में क्या है कि जो वर्षा वितरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण, मतलब पूरे भारत में, मतलब वार्षिक वर्षा जो होती है उसका औसत है, तो उसके आधार पर 4 प्रकार से क्या किया गया है, वनों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। तो राजस्थान में किन किन राज्यों और किन किन जिलों में ये जो वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो वन है वो है सदाबहार वन। अब ये सदाबहार वन होते क्या हैं? पहली बात तो ये है, सदाबहार वन वह होते हैं जो कि क्या होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बड़ी बड़ी पहाड़ी क्षेत्र इलाकों पे पाए जाते हैं, असम वगैरह क्षेत्रों पे ये क्या होते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। इनकी जो वार्षिक वर्षा का जो औसत होता है वो कितना होता है? 200 से अधिक होता है। ठीक है। तो मैं लिख भी देती हूँ, साथ साथ में आपको समझ में भी आएगा कि वार्षिक वर्षा का औसत 200 से अधिक, 100 सेमी से अधिक, सेंटीमीटर या सेमी से अधिक वर्षा। अब इन क्षेत्रों में क्या होता है कि जो सदाबहार ये वन होते हैं, ये मतलब कि इनका औसत जो डिग्री तापमान होता है वो कितना होता है? तो 28 डिग्री होता है इसका औसत तापमान जो होता है। ठीक है। अब ये जो वृक्ष होते हैं, सदाबहार जो वृक्ष होते हैं, ये पूरे ये क्या होते हैं, अत्यधिक जैसे कि मतलब उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, असम वगैरह, या केरल साइड पे, मिजोरम, त्रिपुरा साइड पे, जहाँ पर क्या होती है वर्षा तो सबसे अधिक होती है और सूर्य का प्रकाश क्या होता है, बहुत कम पहुँच पाता है, बहुत कम मात्रा में। उस तरफ ये क्षेत्र ये वृक्ष पाए जाते हैं और ये वृक्ष बहुत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी लंबे और बड़े होते हैं। तो इनकी लंबाई कितनी होती है वो बताती हूँ मैं आपको। 30 से 45 मीटर तक क्या होते हैं ये वृक्ष, सदाबहार वृक्ष क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अब इनके लंबे होने के साथ साथ क्या होता है कि ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो देखिए आप सुन लीजिए। पश्चिमी घाट, असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों पे सदाबहार वन
पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार पे सबसे ज़्यादा ये सदाबहार वन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि 95% भाग पे पाए जाते हैं ये सदाबहार वन। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है मानसून वन। तो सबसे पहली बात है कि मानसून वन का जो वार्षिक वर्षा का औसत जो कितना है, तो वार्षिक वर्षा कितने कितने सेल्सियस पे, मतलब कितने सेंटीमीटर पे होती है, ये 100 से 200 सेंटीमीटर पे वर्षा होती है। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में भी आप समझ सकते हैं, मैं बोल रही हूँ। तो इतने पे वर्षा होती है। तो क्या होता है कंपटीशन एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि मानसून जो वन है उन पे कितनी डिग्री, मतलब कितने सेल्सियस पे औसत वर्षा पाई जाती है, या आपसे मीटर पूछ लेंगे, लंबाई पूछ लेंगे वृक्ष की, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये इसका तापमान कितना होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर फोकस करिएगा आप, है ना। और उसके बाद में क्या होता है कि इनका तापमान कितना होता है। तो जो मानसून वन होता है उनका तापमान कितना होता है, 26 से 30 डिग्री का क्या होता है, तापमान होता है। इसके बाद में ये जो मानसून वन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ये कैसे वन होते हैं। तो दोस्तों ये इन वनों से क्या प्राप्त होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब घिरे हुए नहीं होते, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में नहीं पाए जाते, कम में ही होते हैं। पर इनसे चंदन, सागवान, शीशम ये सब कुछ प्राप्त होता है। मतलब मोटी मोटी चीज़ें जैसे कि जामुन हुआ, सिरका हुआ, ये सब कुछ चीज़ें मानसून वनों से प्राप्त होती है। और इन वनों को क्या कहा जाता है, पतझड़ वन भी कहा जाता है, या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शुष्क, मतलब ये ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो मानसून वन क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, मतलब इनके पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो विकास होता है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में इनकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है, 20 से 40 मीटर की लंबाई होती है। ठीक है। अब इसके बाद में है कि मानसून जो वन होते हैं वो कौन कौन से राज्यों और जिलों में पाए जाते हैं, मतलब राजस्थान में। तो देखिए ये जो पाए जाते हैं राजस्थान के, ये असम में पाए जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के बाद में ये कहाँ पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है मानसून वन। ठीक है, तो इतनी जगहों पे ये वन पाए जाते हैं, और इससे इसका जो तना होता है वो काफ़ी मोटा होता है। इसके बाद में अगला जो वन है वो है शुष्क वन। तो शुष्क वन किन क्षेत्रों में, पहली बात तो इनकी औसत जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, वार्षिक वर्षा। तो वार्षिक वर्षा औसत, औसत जो है, इधर लाइन खींच देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, है ना, इधर भी कर देती हूँ। ठीक है, तो जो ये वार्षिक वर्षा जो इनकी होती है वो होती है 50। क्या होती है इसकी, सेंटीमीटर, सेमी, मतलब इसमें क्या होती है, वार्षिक वर्षा होती है सेमी, इतने सेमी पे, सेंटीमीटर पे, 100 से 50 पे। किसकी, शुष्क वन की। शुष्क वन कौन से क्षेत्रों में, मतलब मतलब बहुत ज़्यादा शुष्क जो इलाके होते हैं ना उधर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन वनों में क्या होता है कि इनकी जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि अत्यधिक ज़्यादा लंबाई नहीं होती, ठीक ठाक लंबाई होती है इनकी। और ये जो वन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा हुआ, या आंध्र प्रदेश हुआ, या फिर है ना ये बुंदेलखंड हुआ, इन क्षेत्रों पे क्या होते हैं, शुष्क वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन शुष्क वनों में की क्या होती है कि इसका डिग्री कितनी होती है, तो तापमान जो डिग्री होती है वो होती है 30 से 35। ठीक है, 30 से 35 पे क्या होती है, इसकी तापमान जो होती है वो डिग्री होती है। अब ये जो वन होते हैं इनकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 9 मीटर।
6 से 9 मीटर की इनकी क्या होती है, लंबाई होती है इन शुष्क वनों की। अत्यधिक लंबे नहीं होते इनमें। इनसे जैसे क्या प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बबूल हुआ, खेजड़ी हुआ, ऐसे ऐसे वृक्ष क्या होते हैं शुष्क वन क्षेत्रों में आते हैं। जैसे कि नीम हुआ, तो इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती वृक्षों की, ठीक है, या बरगद हुआ, तो ये वन इन्हीं में आते हैं शुष्क वन क्षेत्रों में, ठीक है। और किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ, हरियाणा, असम, राजस्थान, हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इन क्षेत्रों में क्या होते हैं शुष्क वन पाए जाते हैं। अत्यधिक जो राजस्थान में पाए जाते हैं वन, है ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट वन है वो कौन सा है, मरुस्थलीय वन। वार्षिक जो वर्षा का औसत का तापमान इसका क्या होता है, सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र पे होते हैं जहाँ पर पानी नहीं होता, बहुत कम वर्षा पड़ती है। तो 50, देखिए वार्षिक औसत कितना है, 50, ठीक है, सेमी या सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पे इतने पे इसका वार्षिक जो औसत होता है वर्षा का, ठीक है। इसके बाद में ये जो वन होते हैं इनकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई देखिए आप, लंबाई कितनी होती है, 2 से 3 मीटर की। और तापमान कितना होता है, 25 से 30 डिग्री का क्या होता है, इनका तापमान होता है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र जिसकी राजस्थान हुआ, मुख्य रूप से राजस्थान हुआ, जैसलमेर हुआ, है ना, इन क्षेत्रों पे ज़्यादा मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, इस क्षेत्र पे ज़्यादा से ज़्यादा मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। जैसे कि कैक्टस होता है या फिर खसखस का पौधा होता है, वो मरुस्थलीय वन क्षेत्रों पर पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों पे ज़्यादा मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि आपको इसका क्या पता चला कि ये कितना वार्षिक ये जो वन होते हैं उनका वार्षिक औसत कितना होता है वर्षा का, कितनी वर्षा पड़ती है। तो सदाबहार वन की तो मैंने बता दी 200 से अधिक, फिर है मानसून वन की पड़ती है 100 से 200, ठीक है, शुष्क वन की पड़ती है 100 से 50 और मानसून वन की 50, ठीक है। तो इसी टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी वन्य जीव संरक्षण के बारे में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि मैं आपको बताऊंगी वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो भारत सरकार ने क्या किया है, मतलब राजस्थान में हर एक राज्य में क्या है, वन्य जीव संरक्षण के लिए अधिनियम है। तो क्या हुआ था, सबसे पहले तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वो कब किया गया था, 1972 में ये पारित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में इसको लागू कब तक, मतलब होने में कितना समय लगा है, काफ़ी समय लगा था। 17 जनवरी 2003 में ये लागू किया गया था, ठीक है, इतना समय लगा था मतलब सरकार को। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इन संरक्षण के बाद में जो सारे जो वन्य जीव आते हैं उनके लिए क्या किया गया, संरक्षित किया गया। मतलब अब क्या करती है भारत सरकार, हर एक अभ्यारण्य, मतलब हर एक राज्य में क्या है, अभ्यारण्य है, मतलब कि जू जो जिसको बोलते हैं, है ना, चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं वो है। तो उसके अनुसार क्या है कि शेरों और बाघों की गणना की गई है। तो 14वीं एशियाई शेर की गणना के अनुसार 2015 के अनुसार क्या है, 15 में की गई थी, है ना, और हर 5 वर्ष में की जाती है ये गणना, ठीक है, एशियाई शेरों की गणना। तो कुल जो एशियाई शेर है वो कितने हैं, 523 अब हैं, और 2010 की तुलना में वृद्धि हुई है, कितनी परसेंट की, 27% की वृद्धि हुई है शेरों में। इसके बाद में क्या है कि 5 वर्ष में होती है। तो इसके बाद में क्या हुई, अगली जो गणना हुई वो बाघ की गणना हुई है, जो 2014 की गणना है। तो 14 में कितने थे, 2226 बाघ थे, बाघों की गणना हुई। तो ये जो गणना होती है वो बाघों की हर 4 वर्ष में होती है, मतलब 4 साल में ये गणना होती है, ठीक है। तो ये जो गणना हुई है इसमें क्या हुआ है कि 2019 में कितनी गणना हुई है, कितने मतलब बाघों की वृद्धि कितनी हुई, 2967 क्या पाए गए हैं, बाघ पाए गए हैं। तो
तो ये जो मतलब भारत सरकार ने क्या है, हर प्रतिवर्ष मतलब 5 वर्ष में या 4 वर्ष में किसकी, शेरों की और बाघों की गणना होती है मुख्य रूप से, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि इसी टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। तो सर्वाधिक बाघों वाला क्षेत्र मतलब बाघों वाला राज्य है, तो 6 राज्य हैं जिसमें सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं ना। तो कौन कौन से, कर्नाटक में कितने पाए जाते हैं, 406 बाघ, ठीक है, ये राज्य है। मध्य प्रदेश में कितने पाए जाते हैं, 308 बाघ पाए जाते हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र में कितने पाए जाते हैं, 190 बाघ, और उत्तराखंड में 340 बाघ पाए जाते हैं, मतलब पाए गए हैं। कब की रिपोर्ट है ये, पूरी जो ये रिपोर्ट है वो अभी की गणना के अनुसार 2014 की रिपोर्ट में पाए गए थे, ठीक है। सर्वाधिक वाले क्षेत्र तो यही है, इधर ही पाए जाते हैं। और तमिलनाडु में 229 बाघ पाए गए हैं और असम में 168 बाघ पाए गए हैं 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और ये जो जितने भी ये राज्य होते हैं इसमें प्रतिवर्ष 2019 का सिर्फ यही पता चला है अभी कि इतने बाघों की संख्या हुई है अभी 2968 की, ठीक है। और इसी तरीके से क्या है, जो ये वन्यजीव संरक्षण है इसमें क्या करते हैं कि जो जितने भी शेर हुए, बाघ हुए या हाथी वगैरह जितने भी होते हैं उसका जो खर्चा पूरा उठाती है वो भारत सरकार उठाती है, अलग हर एक राज्य में, ठीक है, हर एक जिलों में। तो इसी तरीके से क्या है, राजस्थान की जो ये 1A वन्यजीव संरक्षण का टॉपिक है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।